तो मेरे प्यारे बच्चों छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए आए हैं 12th क्लास में जो है केमिस्ट्री का 12th के केमिस्ट्री का जो है बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर के आए हैं, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में। सबसे पहले हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में जो है बेसिक नॉलेज लेंगे और उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेगा SPDF, ठीक है। इसमें इसकी वैलेंसी होती है 2 और P का होता है 6, P का 6, D का कितना होता है बोलो, याद है किसी को? SPDF, D का 10, F का 14, D का 10, F का 14, इतना तो याद रखना है। यानी S के पास में 2 रोटी है मान के चलो, P के पास में कितना रोटी है? 6 रोटी है और D के पास में कितना रोटी है? 10 रोटी है और F के पास में कितना रोटी है? 14 रोटी है। समझ गया? यानी S का कहना है कि हम 2 रोटी खाएंगे या 2 से कम देगा तो चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं खाएंगे, ठीक है। अब P का कहना है कि हम 6 रोटी खाएंगे, 6 से कम भी देगा तो चलेगा लेकिन 7 देगा तो हम नहीं खाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं बढ़िया से। सबसे पहले आप लोग भी ऐसा कीजिए जैसा हम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ लिखिए 2 3 4 5, फिर ऐसे करके 3 4 5, ठीक है। फिर ऐसे करके लिखिए 4 5, यहाँ लिखेंगे S, यहाँ 2S, यहाँ 3S, यहाँ 4S, यहाँ 5S। आप लोग भी नोट करते चलिए। यहाँ P, 2P, 3P, 4P, यहाँ 5P। इसके बाद में यहाँ आ जाएगा D, यहाँ भी D, यहाँ भी D, यहाँ आ जाएगा F, यहाँ आ जाएगा F, ठीक है। इसको ऐसे करके कोठा में घेरते चलिए, देखने में अच्छा लगेगा। नोट करते चलिए। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने वाले हैं। देखिए नोट करते चलिए, ठीक है। नोट करते चलिए। इसके बाद जो है इसके बाद करंट किस में आएगा अभी देखिए, बताते हैं करंट कैसे कैसे जाता है। करंट चलिए यानी इसका जो है करंट, सबसे पहले आपका करंट आया है 1S में, 1S के बाद में वहां 2S में नहीं चला जाएगा, 1S के बाद में जो आएगा करंट कहां से आएगा, तो ऐसे करके आएगा 2S में, सॉरी 2S में। अब 2S के बाद जो फिर करंट आएगा यहाँ 3S में नहीं आ जाएगा, फिर इसके बाद में करंट तो आपका इधर से ऐसे करके आएगा इसमें इसी प्रकार से फिर इधर से ऐसे करके घूमते हुए आता है करंट जो है, ठीक है। अब यदि कहेगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो हाइड्रोजन का होता है H, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला हम क्या है 1S है, 1S
1s है, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s है, इस पर पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कहेगा कि हीलियम, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो यहां हो जाएगा 1s, इस पर जो है पावर कितना है, 2। रुको 1 मिनट। तो अब हम लोग जो है देखने वाले हैं, फिर इसी के आगे जो है उसी को देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर लिखे, एक बात दिमाग में नोट करना होगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, तो यहाँ क्या लिखे, 1s। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यहाँ देखिए 1 होता है। बोर्ड पूरा आ रहा है, कवर हो रहा है बोर्ड हमारे यहाँ। मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, मेरा भी दिखाई देना चाहिए ना। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, कितना होता है, दिमाग में पूरा इधर देखो, नोट मत करो, पहले दिमाग में यहाँ क्लास करो, बोर्ड पर देखो, बाद में नोट कर लेना, यूट्यूब पर डाला रहेगा, आराम से नोट कर लेना करिए। अब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए सबसे पहले करंट किस में आएगा, 1s में आएगा, 1s में आएगा। तो s का अधिकतम वैलेंसी कितना हो सकता है, 2 हो सकता है ना, लेकिन यहाँ परमाणु संख्या 1 है। जब परमाणु संख्या 1 है तो इस पर जो है तुमको कितना रखना पड़ेगा, 1 ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 जब रखेंगे तो तब हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होगा, 1s पर पावर 1, 1s पर पावर 1, ठीक है। अब देखिए हीलियम का He होता है। अब हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो S जो है कितना रोटी अधिकतम खा सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना रोटी खा सकता है, तो यहाँ पता है ना 2 रोटी खा सकता है, तो यहाँ पर 2 लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद में 3 नंबर में आते हैं लिथियम, Li, 3 नंबर में है लिथियम। अब लिथियम का यदि लिखने के लिए कहेगा तो लिथियम में सबसे पहले क्या आएगा, 1s आएगा, 1s आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 2s आएगा। 1s पर पावर कितना कर देंगे, 1, 2s पर पावर कितना करेंगे, 2 कर देंगे, 2 और 1 तब ना 3 होगा, 2 और 1 तब ना 3 होगा ना। इसके बाद में आएगा बेरिलियम। अरे देखो पहले आवाज आ रहा है, साउंड आ रहा है, हाँ चालू कर लो, ठीक। अब यहां पर बता रहे थे क्या, Li, लिथियम में 1s पर पावर 1 और 2s पर पावर 2, ऐसा भी लिख सकते हैं या नहीं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। 1s, इस पर s का अधिकतम, s कितना रोटी खा सकता है अधिकतम s वाला कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और उसके बाद में क्या है, 2, इसका सॉरी लिथियम का जो है, लिथियम का आपको परमाणु संख्या कितना होता है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 है। अगर लिथियम का परमाणु संख्या 3 है तो यहाँ पर 1s के बाद करंट किस में आएगा, 2s में आएगा। तो यहाँ 2, इसके पास अधिकतम जो है इलेक्ट्रॉन 2 है और 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। अब देखो ध्यान से समझो, बेरियम का क्या होता है, Be होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 4, कितना होता है, 4। अब देखो सबसे पहले करंट आएगा 1s में आया, 1s के बाद करंट किस में आया, 2s में आया, 2s में आया। तो s के पास में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब बेरियम का परमाणु संख्या भी 4 होता है ना। अब इसके बाद में फिर आ जाओ बोरॉन, इसमें आ जाओ बोरॉन में क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। अब B में जो है सबसे पहले 1s में आएगा, उसके बाद में फिर 2s में आएगा, ठीक है। 1s के पास में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी अधिक s वाला जो है अधिकतम कितना रोटी खा सकता है, तो 2 रोटी खा सकता है। और फिर यहाँ पर 2 रोटी ये भी खा सकता है 2s वाला, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब बोरॉन का कितना होता है, 5 होता है, बोरॉन का B होता है, क्या होता है, बोरॉन का B। बोरॉन को कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो अब 1s से सबसे पहले 1s में करंट आया, उसके बाद 2s में आया, उसके बाद 2s के बाद किस में जाएगा, 3s में नहीं, 2p में, 2p में। अब
इसको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, 5 चाहिए, 2 और 2 कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। ध्यान दो, इधर वीडियो मत देखो, इधर 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर बच गया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरह से लिखेंगे, यदि कार्बन का लिखना पड़ेगा, कार्बन का लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, कार्बन में क्या लिखेंगे, कार्बन में सबसे पहले करंट किस में आएगा, 1s में आएगा, फिर किस में आएगा, 2s में आएगा, 1s में आएगा, फिर 2s में आएगा, फिर क्या आएगा, 2p में आएगा। तो अब देखिए इस पर s का अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, s के पास में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है ना, ऐसे करके ये भी दर्शा सकते हो, ठीक है, ये भी दर्शा सकते हो ऐसे करके। तो कार्बन की परमाणु संख्या अधिकतम कितना हो सकता है, कार्बन के पास कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, तो इसको 6 चाहिए, यानी 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। s का वैलेंसी कितना, s के पास में कितना रख सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो s के पास में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बच कितना गया, 6 में 2 कम गया ना, तो ये इससे 2 हो जाएगा। हालांकि p जो है 5 रोटी खा सकता है, p के पास में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन। मान के चलो एक लाइन में बैठा हुआ है भोज खाने के लिए, एक लाइन में बैठा हुआ है भोज खाने के लिए है, इसको 2 रोटी दिया, सॉरी रोटी 6 पूरी, 2 पूरी इसको दिया, 2 पूरी इसको दिया, ये 6 पूरी खाता है। अब 6 नहीं मिलेगा इसको, तो 2 तो खाएगा ना, तो वही है यहाँ पर 2 पूरी ये खाया है, 2 पूरी ये खाया, बच गया ये 6, पी वाला जो है 6 खाता है, लेकिन इसको बच गया कितना, 2 बच गया इसके भाग्य में, इसको 2 मिला। अब यदि तुमको कहना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन N7 इसको जो है सबसे पहले किसमें करंट जाएगा, 1s में करंट जाएगा, फिर किसमें जाएगा, 2s में करंट जाएगा, फिर किसमें जाएगा, 2p में करंट जाएगा, ठीक है। तो s के पास में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या अपना भाषा में कहो तो s कितना रोटी खा सकता है, 2 रोटी खा सकता है। 2 और 2 4 हो गया, इसको चाहिए कि इसके पास है कितना रोटी 7 रोटी है, 2 है s वाला 2 खाया, ये 2 खाया, 4 खा लिया, तो बचा कितना, 3 रोटी बच गया, तो ये हो गया 3p, ठीक है। इसी तरह का ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि करंट जो है पहले 1s में जाएगा, 1s के बाद 2s में जाएगा, 2s के बाद 2p में जाएगा, ठीक है, 2p के बाद 3s में जाएगा, 3s के बाद फिर आ जाएंगे यहाँ 3p में जाएगा, 3p के बाद 4s में जाएगा, 4s के बाद यहाँ 3d में जाएगा, 3d के बाद 4p में जाएगा, 4p के बाद 5s में जाएगा, 5p के बाद फिर यहाँ आ जाओ 4d में जाएगा, 4d के बाद 5p में जाएगा, 5p के बाद फिर इधर से आ जाओ, ऐसे करके दिमाग में बैठाना। चलो अभी नियॉन सॉरी फ्लोरीन में आ जाओ, फ्लोरीन में F9 या ऑक्सीजन ले लो, पहले ऑक्सीजन ले लो, O8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए कहेगा सबसे पहले करंट किस में आएगा, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, ठीक है, यहीं तक रुक जाएंगे। आप देखिए s के पास अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और बच कितना गया, 8 इसके पास है, कितना बच गया, 8 रोटी है, इधर 2 4 रोटी खा लिया, तो कितना बचा, 6 रोटी, तो सॉरी 8 है, 2 और 2 ये खा लिया, तो 4 रोटी बच गया, तो 4 इसके भाग में बच जाएगा। हालांकि p बेचारा कितना खा सकता है, p कितना रोटी खा सकता है, तो 6 रोटी खा सकता है, और p के पास में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तो 6 हो सकता है। रोटी खाना तो अपना भाषा में हम समझा रहे हैं, समझ गया। वैसे p के पास में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6। d के पास कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, f के पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, कितना, 14, ठीक है। तो अब जो है इधर मिटा देते हैं बीच वाला, अब इधर मिटा देते हैं। आप चले हो कहाँ, फ्लोरीन तक आए थे कि ऑक्सीजन तक, ऑक्सीजन तक आए थे। अब फ्लोरीन में आ जाओ। फ्लोरीन का क्या है,
फ्लोरीन का 9 है, F9। अब इसमें सबसे पहले 1s में करंट जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा। इसका s कितना, s के पास में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, s के पास अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 और 2 कितना हो गया 4, और 9 में से 4 घटा दो कितना बच गया 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये बेचारा 5 इसके भाग्य में आएगा। अब p कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने पास, तो 6 रख सकता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। अब उसके बाद में नियॉन में आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, नियॉन में आ जाएंगे। नियॉन में आ जाएंगे तो Ne, नियॉन में यदि आ जाएंगे तो Ne कितना होता है जी 10 होता है। सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में। तो ये इसके पास में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास अधिकतम 2 और 2 4 हो गया। तो इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आ जाएंगे, फिर ध्यान दो, अब आ जाओ सोडियम में। सोडियम Na 11 होता है। अब इसमें जो सबसे पहले कितना इसके 1s में करंट आएगा, फिर 2s में आएगा, फिर 2p में आएगा, उसके बाद 2p के बाद किसमें आएगा 3s में आएगा, 3s में आएगा। इसके पास अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 2 10। इसको चाहिए कितना 11 में, तो इसके भाग्य में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। अब आ जाओ फिर मैग्नीशियम Mg 12 होता है, Mg 12 होता है। सबसे पहले इसके पास 1s में करंट आएगा, फिर 2s में करंट आएगा, फिर 2p में करंट आएगा, फिर 3s में करंट आएगा। 1s में यहाँ पावर 2 है। s के पास अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसके पास में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। p के पास में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 6। इसके पास में इसको 12 इलेक्ट्रॉन है, इसको यानी 12 ठो रोटी है। तो एक s वाला 2 रोटी खा गया, फिर s वाला 2 रोटी खा गया, फिर p वाला 6 रोटी खा गया। यानी 2 और 2 4, 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया, 10 खत्म हो गया। तो फिर s के पास में कितना रोटी होगा, तो 2 रोटी बचेगा, तो 2 लिख देंगे। वैसे s वाला 2 रोटी खेबो करता, 2 से ज्यादा तो खाता नहीं है ना। s वाला कोठा में 2 रोटी ही है, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाओ, फिर मैग्नीशियम के बाद में आ जाओ एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम Al 13, एल्यूमिनियम 13। तो सबसे पहले किसमें करंट आएगा 1s में करंट आएगा, फिर 2s में आएगा, फिर 2p में आएगा, फिर 3s में आएगा, ठीक है। इसमें 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम। तो कितना हो गया, इसे 13 है, इसके पास में 13 रोटी है, इसको बांटना है। 2 ये खाया, 2 ये खाया, 4 4 8 6 10 10 और 2 12 हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है, 1 रोटी बच गया है। तो यहाँ 3s के बाद करंट किस में आएगा 4s में नहीं डाल देना। 3s के बाद फिर यहां से शुरू होता है, ठीक है। 3p में, 3p में। अब p के पास में यहाँ 2 2 4 6 10 और 2 12 कितना बच गया 1 बच गया। कितना बच गया 1 बच गया। तो वो 1 क्या है, उसी के भाग में बचेगा 1 रोटी। p वाला के भाग में कितना रोटी बचा है चलो, वैसे तो आज हम जो है अभी ये आपका 12th का केमिस्ट्री का स्टार्ट किया है, बेसिक से स्टार्ट किया है। डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व को पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। ये अगर किया हुआ रहेगा, कम से कम ये जो है 20 तक का किया हुआ रहेगा, तो फिर आगा कहीं नहीं फंसेंगे आप लोग, ठीक है। नोट कीजिए जल्द से जल्द, तब तक रोक दो थोड़ा। हाँ, तो चलिए अब आगे देखने वाले हैं। अब जो है फिर वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 15 16 17 18 19 20 21। चलिए 21 तक देखते हैं आप लोग बनाने के लिए। उम्मीद है कि सीख जाइएगा। ये 21 तक अभी बेसिक क्लास करवा रहे हैं। उसके बाद जो है फिर इसमें हाई लेवल में चलेंगे, दूसरा वीडियो होगा उसका दूसरा वीडियो होगा। अभी सिलिकॉन का यदि देख दिए कहेगा, सिलिकॉन का SI का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। सबसे पहले तुम लोग भी ध्यान दो। सबसे पहले करंट 1s में आएगा। किस में आएगा 1s में। फिर करंट 1s के बाद किस में आएगा 2s में आएगा। फिर करंट किस में आएगा 2p में आएगा। फिर किस में आएगा 3s में आएगा, ठीक है। 3s में आएगा। आप देख लेते हैं
इसके पास में सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितना होती है? 14। कितना? 14, याद रखना 14। ठीक है, तो ये 2 और 2, 2 2 4 6 10 और 10 और 2 12, तो यहाँ तो 12 ही हुआ। ये S के पास में S 2 रोटी खाता है, ये भी 2 रोटी खाता है, P वाला 6 रोटी खाता है, फिर S वाला 2 रोटी खाता है। 2 2 4 6 10 2 12, कितना हो गया? 12 हो गया। तो अब जो है हमको 14, इसके पास में 14 रोटी है, बांटना है। तो अब यहाँ पर 3S में आ गए। 3S के बाद फिर कौन लाइन में बैठा है? तो लाइन में बैठा है 3P। कौन बैठा है? 3P। P कहता है हमको कितना रोटी चाहिए, या तो 6 चाहिए या 6 से कम दे दो। तो चलो कम दे देते हैं, 2 2 4 6 10 2 12। अब 12 और कितना है इसके पास में? 2 रोटी बचल है 14 रोटी में। अब भूल गया, 2 पूरा हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 2 14। इसी तरीका से बनाना है, समझा रे? समझे छे रे? नहीं समझे छे? ये समझे छी? एक दाई सब समझे छी ना? हाँ, कने ध्यान से समझी ना, तब ना मन लगते पढ़ावे में। अब बोलबे नहीं करता है तो कैसे मन लगेगा? चलो फास्फोरस में आ जाओ। फास्फोरस, अब फास्फोरस में आ जाएंगे P15। इसका कहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले करंट 1S में, फिर 2S में, फिर 2P में, फिर 3S में, फिर 3P में। यहाँ से करंट 1S के बाद 2S के बाद 2P के बाद 3S के बाद 3P के बाद 4S। ठीक है, अब इसमें इसके पास 15 रोटी है, यही 15 रोटी को इस आदमी में बांटना है। ये S वाला आदमी कहता है कि हम 2 रोटी खाते हैं या 2 से कम खाते हैं, हमरे पास तो खाना ज्यादा है, हम 2 ये देंगे तुमको, कम तो देंगे नहीं, बर्बाद तो होने के लिए देंगे नहीं। 2 और 2 4 हो गया। ये P वाला कहता है हमको 6 रोटी दे दो या 6 से कम दे दो, फाजिल देगा तो हम उठ के भाग जाएंगे बोझ से। 2 और 2 कितना हो गया? 4 और 6 कितना हो गया? 10 हो गया। और ये फिर कहता है हमको 2 ये दो 2। तो आप देखो 6 2 2 4 6 10 10 2 12। अब P वाला कहता हमको 6 दे देगा तो चलेगा, या 6 से कम देगा तो भी चलेगा। तो यहाँ हो गया 2 6 8 2 10 2 12, हमके पास 15 है, तो 3 रोटी तो बचल है ऑलरेडी। ये बेचारा कहता हमको 6 दे दो या 6 से कम दे दो, तो चलो भाई 3 तो तुम ही खा लो, हो गया। यदि कह देगा कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है तो बना लेगा। अब आ जाओ, फास्फोरस के बाद क्या है जी? सल्फर है। ऐसे करके सल्फर को क्या करते हैं जी? सल्फर को S16 लिखते हैं ना। परमाणु संख्या इसका कितना है? यानी इसके सल्फर के पास में कितना रोटी है? 16 रोटी है। कितना रोटी है? 16 रोटी है बाबू। इसको भी बांटना है। सबसे पहले किसको देगा रोटी? ये देगा 1S वाला को। फिर किसको रोटी देगा? तो 2S वाला को रोटी देगा। अब फिर किसको देगा जी? 2P वाला को रोटी देगा। फिर किसको देगा? 3S वाला को रोटी देगा। अब फिर उसके बाद यदि जरूरत पड़ा तो 3P वाला को रोटी देगा। 3P वाला को अब चलो देखते हैं 15 रोटी इसमें पूरता है 16 रोटी। तो S वाला क्या कहता है कि हम जो है 2 रोटी खाएंगे या 2 से कम खाएंगे। यानी S के पास में कितना इलेक्ट्रॉन वो पचा सकता है? अपना S वाला कक्षा अपना पास में कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है या उससे कम रख सकता है। नहीं देखता ज्यादा वोल्टेज आने के कारण तार में क्या होता है? आग लग जाता है। तो अब उसको जो क्षमता है वही उतना ही ना देगा, दे देगा। अब वही पतला तार में हम 11,000 वोल्टेज जोड़ देंगे, तार टिकेगा? तो वही है, S वाला कहता है या तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन दो या 2 इलेक्ट्रॉन से कम दो, तो हम रख लेंगे। ठीक है, तो P वाला कहता है हमको 6 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं या 6 से कम रखते हैं, ज्यादा नहीं रख सकते हैं। D वाला कहता है हमको 10 रख सकते हैं या 10 से कम रख सकते हैं। ठीक है, समझता है? समझ रहा रे जमुरा, समझता है? तो चलो वही बात को हम लिख रहे हैं। अब ये इतना 16 रोटी को जो है 16 इलेक्ट्रॉन को जो है हमको 1 2 3 4 5 आदमी बांटना है। लेकिन ऐसा नहीं 5 आदमी बांटना है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 5 15 कर देंगे, नहीं। जो जितना खाता है उसको उतना ही दो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक हमारे पास में 20 रोटी है, एक लाइन में बैठा दिए सबको, बच्चों को दे दिए उतने, बूढ़ों को दे दिए उतने, तो होगा नहीं ना होगा। चलो ये हो गया
ये एस वाला अधिकतम कितना रोटी खा सकता है? यहाँ पर देखो 2 रोटी खा सकता है, ये भी 2 रोटी खा सकता है, ये 6 रोटी दे दो, रोटी की हमको कमी नहीं है, हम इसीलिए ऑन फोन कर रहे हैं। चलो 2 2 4 6 10 और 10 और फिर ये कितना हो गया? 10 2 12, ये कितना हो गया रे? 12, इसके भाग में 4 बचेगा, यानी 16 रोटी हमारे पास था, तो 2 इसको दिए, 2 इसको दिए, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 4 16 रोटी हो गया। कितना हो गया? 16 रोटी हो गया। 16 को हम बांट दिए, यानी पी वाला कहता था कि हम 6 लेंगे या 6 से कम दे दो, तो 6 तो मेरे पास है नहीं, तो 4 बचा था, 4 दे दिए, जाओ तुम ही खुश रहो। ठीक है, इसके बाद में ये सब आ रहा है कैमरा में, देखो तो है नीचा वाला आ रहा है। अच्छा चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक, कहां तक आए थे? सल्फर में आए थे, अब क्लोरीन में आते हैं। किस में आते हैं? क्लोरीन में, Cl में आते हैं। क्लोरीन में क्या आते हैं? क्लोरीन 17 होता है। चल बाबू, सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, ये भी याद करवाएंगे कैसे कैसे लिखना है। 1s 2s 2p 3s, फिर क्या होगा? 3p। यहीं तक रुके थे, रुको ना। एस वाला कितना रोटी खा सकता है? 17 रोटी को बांट देना है इसी में से। एस वाला कितना खा सकता है रे? 2 रोटी, ये भी 2 रोटी, 4 रोटी, ये 6 रोटी, 6 4 10 10 और 2 12 12 और 5 17, यानी पी वाला तो कहता है कि हम जो है 6 खा सकते हैं रोटी, 50 सकते हैं। चलो 5 है तो 5 ले लो तुम, है ना। तो हो गया इसका क्लोरीन का खेला खत्म। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होता है, आम बात है रे। ये सब चार्ट खाली तुम लोग रखेगा ना ये दिमाग में कि ऐसे 1s में करंट आएगा, 1s के बाद 2s में आएगा, 2s के बाद 2p में आएगा, 2p के बाद 3s में आएगा, 3s के बाद 3p में आएगा, 3p के बाद 4s में आएगा, 4s के बाद 3d में करंट आएगा, उसके बाद 4p में आएगा, फिर 5s में आएगा। ऐसे करके देखेगा तो सब हो जाएगा, समझा। अब चलो क्या है इसके बाद? क्लोरीन में आ गया था, आर्गन में चल बाबू। आर्गन कहाँ रे? आर्गन हम सोचते थे आर्गन है, ठीक है, लेकिन है ही आर्गन। अच्छा, आर्गन जो है बड़ा खतरनाक चीज है, समझ गया ना। आर्गन जो है ये 18 में क्या जाता है? निष्क्रिय तत्व है। अच्छा कोई बात नहीं है, इसके बारे में बाद में पढ़ाएंगे बढ़िया डिटेल से कि शॉर्टकट में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेगा। सबसे पहले तुमको 1s में करंट आएगा, फिर 2s में आएगा, फिर 2p में आएगा, फिर 3s में आएगा, फिर 3p में आएगा। चलो अब s वाला 2 रोटी पचा सकता है, ये भी 2 रोटी पचा, ये 6 रोटी पचा सकता है, ये कितना रोटी पचा सकता है? 2 रोटी। ये कितना? चलो देखो तो 17 रोटी, आर्गन 18 था, 18 रोटी है, पुरता है। 2 2 4 6 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18, यानी खेला खत्म। सबका पेटो भर गया, आर्गन लगा, सबका पेट भर गया, रोटियों ने बचाए कोठो क्या। तो इसीलिए देखो ये निष्क्रिय गैस है। अब ये बताएंगे लास्ट में एक आध क्वेश्चन बता देंगे कि जब जब निष्क्रिय गैस आएगा तब कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है, ठीक है। नहीं तो बड़का कहानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़का। समझ में आ रहा है समझ में? चल बाबू, आप कहां पर? आर्गन के बाद किस में थे रे? पोटेशियम में। अच्छा, पोटेशियम में K19 में, तो सबसे पहले 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, और 2p के बाद 3s में, और फिर किस में आएगा? 3s के बाद 3p में, 3p के बाद किस में आएगा जी? 4s में आएगा। तो 19 रोटी है, इतना आदमी बांटना है। ये 2 रोटी खा सकता है, ये भी 2 खा सकता है, ये 6 खा सकता है, ये 2 खा सकता है, ये 6 खा सकता है। 2 2 4 2 4 6 10 2 12 6 18 एक रोटी इसका भाग में बच गया। चल एस वाला पता हम 2 खाएंगे या नहीं तो 2 से कम खाएंगे, तो चल तू एक लो, अब भागा है ये बेचारा, ठीक है। इसी प्रकार से लिख लेंगे। आप जो है आर्गन के बाद पोटेशियम हो गया, आप कैल्शियम में आ जाओ। कैल्शियम में क्या करेंगे? कैल्शियम के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन है। 20 इलेक्ट्रॉन मतलब 20 रोटी है इसके पास में।
सबसे पहले ये 1s में 2s 2p 3s 3p 4s, ठीक है। सबसे पहले ये कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, रख सकता है ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, p वाला 6 इलेक्ट्रॉन, s वाला 2 इलेक्ट्रॉन, p वाला 6 इलेक्ट्रॉन। आप देखो 20 है ना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन, 18 2 20, ठीक है। अब 21 में आ जाओ, एस्केडियम, एस्केडियम एस्केडियम Sc होता है, एस्केडियम Sc। अब इसका परमाणु संख्या 21 होता है। इसको जब करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर 1s में करंट आएगा, 2s में आएगा, और 2p में आएगा, और फिर 3s में आएगा, फिर 3p में आएगा, फिर 4s में आएगा। उसके बाद किस में आएगा, 4s के बाद, 4s के बाद किस में आएगा, 3d में ना, है 4s के बाद में आएगा 3d में, ठीक है। चलो ये 2 रोटी खा सकता है, ये भी 2 रोटी खा सकता है, ये 6 रोटी खा सकता है, ये 2 रोटी खा सकता है, ये 6 रोटी खा सकता है, ठीक है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18, फिर ये 2 रोटी खा सकता है, 18 2 20, और डी वाला को कितना रोटी बचेगा जी, और डी वाला को कितना रोटी पचा सकता है, वो 10 पचा सकता है। तो चलो एक बचेगा तो तू एक के ना लेगा, भागा लेट से आएगा तो खाएगा कैसे भर पेट, जब पहले आएगा तब ना भर पेट खाएगा। तो डी वाला आया लेट से, तो लेट से आया तो जितना बचा उसी वही ना खाएगा, ठीक है। आज जो हम यहां तक करवाए हैं तुम लोगों को, एक ठो दे रहे हैं वर्क करने के लिए, वर्क करने के लिए एक ठो दे रहे हैं, तुम लोग करके बताओ, ठीक है। क्या करो, करके इसको बना करके दिखाओ, बना करके दिखाना है, लोहा का बना करके दिखाना है। किसका बना करके दिखाना है, लोहा का, Fe 26 का, Fe 26 का तुम लोगों को बना के दिखाना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए आज का वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आप लोग देखिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा। हम जो है यहाँ 12th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले किए हैं। इसमें अगला पार्ट जो होगा वो डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में, उसी पर जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाएंगे। उसी का जो है अभी थोड़ा सा बेसिक करवाए हैं, ठीक है। आगे का क्लास जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।